हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले 2.1 में आप बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हो। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने है। ये दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है कोफिशिएंट्स और दूसरा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो पूरी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो इन दोनों पे बेस्ड है। सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो एक तरह से सब टॉपिक है। तो ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हम कोफिशिएंट को समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ। जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है और इस तरह से ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम। ये नहीं सोचना है कि 2, 7 या 18 ही क्यों लिया, ये हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स हैं। अब देखो ये कोफिशिएंट क्या होते हैं। किसी भी टर्म में कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट होता है। सो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ कोफिशिएंट इज द रियल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 2 है और ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ कोफिशिएंट 2 है क्योंकि वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है वो -7 होगा। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। आप कभी भी 7 नहीं बोलेंगे, ये -7 होगा क्योंकि जो साइन है, साइन ऑलवेज कंसिडर किया जाता है। और थर्ड टर्म में सिंपल 18 है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तीनों ही कोफिशिएंट्स हैं। आई होप आप कोफिशिएंट का मतलब समझ गए होंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पे। तो सबसे पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं कि जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल में भी होगा, क्वाड्रेटिक में भी होगा, क्यूबिक में भी होगा। सो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। यहाँ पर हम इसके जीरोस फाइंड करें तो हम ये कहते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी जीरोज हम फाइंड करेंगे वो जीरोज क्या होंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज होगी, लेकिन वो कहाँ से निकलेगी, इक्वेशन को सोल्व करने से। तो यहाँ हम इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे और आपको ऑलवेज पी एक्स इक्वल टू 0 एज्यूम करना है, ठीक है। जब भी आप लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल सोल्व करें आपको लेट पी एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर लेना होगा। इसके बाद में पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो गई। अब ये एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बनता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं -b/a। अब इसको जनरलाइज करके कैसे लिखा जाए, यानी -b/a तो कोफिशिएंट की टर्म्स में हुआ ना। सो b देखो यहाँ पर क्या हुआ, b तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई और a क्या हो गया हमारा, ये कोफिशिएंट हो गया जो x का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से अब इसको जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं -b के लिए हम लिखेंगे सिंपली कांस्टेंट टर्म, और इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, a क्या होता है, हम a नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये एक जनरल टर्म होगी, मतलब जनरलाइज करके हम एक तरह से जनरल फॉर्म में हम जीरो को ऐसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन के केस में, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसी तरह से ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी लिख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे जब भी ये टॉपिक हमारे सामने आएगा। ओके, अब चलते हैं हम एनसीईआरटी पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करेंगे, बट उसके लिए हमें ये आर्टिकल पढ़ना होगा पहले, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो ये 2.3 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता चुका हूँ ax प्लस बी, इसका जीरो क्या होता है -b/a। तो जनरलाइज करके यहाँ पे इसको बाद में लिखा गया है। इसी तरह से ये मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको सिंपली हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ही मेथड होता है, वो आप अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हो। तो यहाँ फैक्टराइज किया हमने स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि फैक्टराइज कैसे करना है, ये मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा। ओके, फाइनली हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, 2x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो 2 कॉमन लिया, अल्टीमेटली हमारे पास ये फैक्टर्स बने। अब आप देख सकते हो कि यहाँ जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो आगे देखो क्या होगा, एक जीरो निकल के आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से, और एक निकल के आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 से। क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं उनको जब हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं ना, तो हमारे पास फैक्टर्स निकल जाते हैं, सॉरी जीरोस निकल जाते हैं। जब फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो
हमारे पास जीरो आते हैं, तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इससे हमारे पास मिला x इक्वल टू थ्री। इसी तरह से x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से मिलेगा x इक्वल टू वन, तो 1 एंड 3 दो इसके जीरोज हो गए। अब यहां से देखो रिलेशन हम सेट करते हैं, ये तो हो गए हमारे जीरोज, तो ये मेन पॉइंट है हमारा, 1 एंड 3 यहाँ पे जीरोज हो गए, बट कोफिशिएंट क्या होंगे, ये देखो जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। यहाँ कोफिशिएंट है 2, दूसरा कोफिशिएंट है -8, ठीक है, ये -8 यहाँ पे, और तीसरा कोफिशिएंट है 6। यानी इन तीनों वैल्यूज में और बाकी ये जो दो वैल्यूज है इनमें रिलेशन होता है। देखो बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। क्या होता है, इसको हम दो तरह से इसको एक्चुअली डिवाइड करते हैं या हम कैटेगराइज करते हैं। पहला पॉइंट है सम ऑफ इट्स जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। इन जीरो का सम क्या होगा, आप देख सकते हो 1 एंड 3 इनका सम होता है 4, ठीक है, लेकिन यहां से तो 4 आ गया, अब कोफिशिएंट से कैसे निकालें, तो आप देख सकते हो अगर हम इस 8 को 2 से डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी फोकस करना है, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं। देखो इस 8 को अगर हम इस 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 4 आएगा, लेकिन इस यहां पर तो -8 है, इसलिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -8 को, जो बनेगा +8, और 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 4। तो मतलब 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस बात को हम जनरलाइज कैसे करें, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि -8 किसका कोफिशिएंट है, x का, और 2 किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहां देखिए ये आप इसको देख रहे हो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का भी हम कुछ इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, हमारे पास जीरोस थे 1 एंड 3, इनका प्रोडक्ट हुआ 3 1 जा 3। अब 3 को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर हम जीरोस यहां पर हम कोफिशिएंट को फोकस करें तो देखो 2 और 6 के साथ में हम अगर कोई ऑपरेशन करें तो 3 बन सकता है, यानी 6/2। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 बनेगा, तो सिंपली हम 6/2 लिख देंगे। 6 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन सेट किया है, ठीक है। तो अब जनरली हम ये कह सकते हैं, मैं यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता रहा हूं आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने जो जीरोस फाइंड किए उसके उन जीरोस का सम अगर करें तो आगे आप देखोगे जीरोस को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली ग्रीक अल्फाबेट जो होती है उसके लेटर्स हैं, सिंपली जैसे हमारे a b c d होते हैं उसी तरह से अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अभी आपने देखा था एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बट इसको हम और जनरलाइज करें तो हम -b अपॉन लिख सकते हैं ना, -b अपॉन ए। क्यों हुआ, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b तो है। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट b है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a। यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ रहा है, तो हम याद रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। इसी तरह से अगर अल्फा इंटू बीटा किया जाए तो ये था हमारा कांस्टेंट टर्म। ये मैं सब कुछ वही लिख रहा हूं जो अभी हमने एनसीईआरटी में देखा था स्टूडेंट्स। ये देखो, ये यहाँ पर ये जो कुछ आप हाईलाइट देख रहे हो ब्लू कलर में, मैं वही बातें लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सो ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे जनरलाइज करें, अगर इसके सिंबल्स हम यूज करें तो कांस्टेंट टर्म है c और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। तो दो रिजल्ट हमारे पास आ गए, ये मैं आपको थोड़ा पहले बता रहा हूं, हालांकि इसी एक्सरसाइज में ये पॉइंट आने वाला है, आगे आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। ये दो रिलेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का। आपको ये याद रखना है कि ये सारे कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये सभी पॉलिनोमियल्स पे एप्लीकेबल हैं।
कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, कोई सा भी, तो हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। अभी हम इसके फैक्टर्स करें तो हमारे पास आता है 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। आप देख सकते हो अगर फर्स्ट फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है 1/3, ये देखो ये आ गई 1/3। और इसी तरह से सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करें, देखो यहाँ पे ये कर रखा है, तो ये आपको सब पढ़ लेना है, ठीक है ना, इसमें से कुछ भी आपको ओमिट नहीं करना है। यहाँ से निकलता है x इक्वल टू -2। तो अब हमारे पास कौन से जीरोज हो गए, एक तो हमारा हुआ x इक्वल टू 1/3, दूसरा हुआ x इक्वल टू -2। हम देखते हैं इनका सम क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज। तो अगर 1/3 को -2 के साथ ऐड किया जाए तो ये मिलता है -5/3। सिंपल आप एलसीएम करके निकाल सकते हो। अब आप देख सकते हो -5/3, यहाँ पर ये वैल्यूज देखो, ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर 5 और 3 मिल रहा है हमें, और -5/3 का मतलब माइनस साइन तो रहेगा। 5 के लिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और 3 के लिए लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। अगेन ये हो गया -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, जो जीरोज हमने निकाले थे उनका प्रोडक्ट कर दो, ये बनेगा -2/3। अब देखो -2 और 3, ये दो वैल्यू फोकस करनी है आपको, ये दो वैल्यू पे -2 एंड 3, ये देखो। तो -2 हमारा पोलिनोमियल में कहाँ है, आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म है, -2 कांस्टेंट टर्म है और 3 x² का कोफिशिएंट है। तो ये क्या बन गया, माइनस, ये बन गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी c/a। ठीक है, ये बन गया c/a। तो इस तरह से अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है c/a। देखो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये यहाँ पे स्टार लगा रखा है, देखो स्टार, तो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई नीचे, ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है आपको। देखो अल्फा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर्स, ओके, प्रोनाउंस्ड एज अल्फा एंड बीटा, और बाद में गामा भी मिलेगा हमारे पास, तो इसको हम यूज करेंगे क्यूबिक में। अब यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है, देखो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, तो यहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्टर बनेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो ये फैक्टर बन गए। मतलब जब भी कभी, अब आप इस पॉइंट पे फोकस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ये डेटा है कि 2 एंड 3 किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आपको सिंपली क्या करना है, 2 का साइन चेंज कर देना है और x के साथ में उसको ऐड कर देना है, या x में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि, मैं फिर से कह रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, तो अगर ये कहा जाए कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो -3 एंड 7 है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो कि -3 का साइन चेंज करो, वो बनेगा +3, और इसको x के साथ ऐड कर दो। इस तरह से 7 का साइन चेंज कर दो, बनेगा -7, और x के साथ में उसको ऐड कर दो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए, और फाइनली यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा x² -4x और -21। तो आप देख सकते हो जीरोज अगर हमें पता है तो हम इजीली पॉलिनोमियल भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको फिर से देखना है, वीडियो को रिवाइज करना है और ट्राई करो इसको समझने की, तो हो सकता है एक्सरसाइजेज में इस तरह के क्वेश्चंस हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये बन गया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और ax² प्लस bx प्लस c को हम क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जो कि अभी आपने देखा, हमने इस तरह से लिखा उसको। लेकिन k कहाँ से आया, k कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके जीरोज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके जीरोज में कोई फर्क नहीं आता, जीरोज वही रहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको दूंगा, पहले हम इसको समझ लें। यहाँ हमने x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया तो हमें अल्टीमेटली ये मिला, ये एक्सप्रेशन मिला। तो ये इसको आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे सब कुछ मल्टीप्लाई करके। अब आप देख सकते हो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो सबसे पहले x² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हुआ a और यहाँ पे क्या हुआ k, तो a इक्वल टू k। b का कोफिशिएंट हम कंपेयर करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो आता है यहाँ पे b, और यहाँ पर आता है -k इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोफिशिएंट आप समझ गए, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना उस वेरिएबल का, यानी जो भी कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है। तो ये आ गया b की वैल्यू।
देन सी क्या कांस्टेंट टर्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पर के अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। तो आप इसको कंपेयर करो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगी माइनस बी अपॉन के, और के की वैल्यू हमारे पास ए है तो के की जगह हम ए पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अल्फा बीटा क्या था सी अपॉन के, आप देख सकते हो, और के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ए, तो हमने ये कह दिया अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिजल्ट मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रिजल्ट अभी हमने हमारे बोर्ड पर देखा, देखो ये रहा, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये रहा ये रिजल्ट, ये आप इस सर्कल में देख सकते हो, है ना। तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद ओके, ये सब कुछ वही है जो अभी हमने पढ़ा है, आप इसको देख लो अच्छी तरह से। इसके बाद एक एग्जांपल आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको वही मेथड यूज करना है जो इससे पिछले एग्जांपल में था, इसको आप सोल्व करो और देखो कैसे किया है। चलो मैं थर्ड एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देखो क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज में लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये कैसे किया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। क्योंकि रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, तो 3 को हम इस तरह से बना सकते हैं। देन ये आइडेंटिटी हो गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई और दूसरे फैक्टर में हमारा आएगा एक्स माइनस वाई। इस तरह से हमने इसको लिखा। देन क्या किया, जीरोस फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर से हमें जीरोस मिले, फर्स्ट वाले से मिला प्लस रूट 3, सेकेंड वाले से मिला माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स, सॉरी ये हो गए जीरोस। अब हम रिलेशन सेट करते हैं, आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 3, क्योंकि दोनों हमारे जीरोस थे, ये जीरो हुआ। अब देखो जीरो कैसे होगा, आपको पता है ये सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन होता है। क्या आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी है, नहीं बी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, यानी एक्स की टर्म यहाँ पे नहीं है। आप जनरल एक्सप्रेशन देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो ये तो रहा हमारा ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, बी एक्स यहाँ पे एक्स की कोई टर्म नहीं है, तो मतलब बी यहाँ पे जीरो हो गया। फिर से चलो स्क्रीन पर देखो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा कि हमें दिख रहा है, ये तो जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और ए नॉट इक्वल टू जीरो आपने पढ़ा है, तो हम ए को तो जीरो नहीं कर सकते, लेकिन बी और सी में से कोई भी जीरो कर सकते हैं या दोनों जीरो कर सकते हैं। इस तरह से अगर अब यहाँ पर हम बी को जीरो कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, बी अगर जीरो था हमारा, तो ये इस तरह से बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सेकेंड डिग्री वाली जो टर्म है, मतलब सेकेंड जो एक्सपोनेंट 2 है, वो वाली हमारे यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो रही है, इसी की वजह से क्वाड्रेटिक हो रहा है। तो ऐसा भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर बी जीरो बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और जीरो के अपोन में कुछ भी हो, जीरो के नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो रहेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, ये होता माइनस 3, और माइनस 3 कहाँ से मिल रहा है, ये देखो ये माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर इसको 1 से डिवाइड करें तो माइनस 3 रहेगा, हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या होता है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है, और ये जो हमने अभी पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसी तरह से ये रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है, बट थोड़ा सा चेंज होगा। चलो ये देखो एक क्वेश्चन है, ओके एग्जाम्पल 4, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी पैटर्न पे हैं। तो देखते हैं हम, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस 3 and 2। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट है। अब आपको समझना है कि माइनस 3 and 2 क्या है, ये जीरोज नहीं है, जीरोज के सम और प्रोडक्ट है। यानी पहला जो है ये माइनस 3, ये है हमारा सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, और सेकेंड वाली है अल्फा इंटू बीटा, ये 2 है।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस बी अपॉन है और ये सी अपॉन है। ओके, सम और जीरोस होते हैं ना, माइनस बी अपॉन एंड सी अपॉन है। इस तरह से अब इसको हम सोल्व करें और यहाँ पर हम ए को 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। क्यों अज्यूम करेंगे? क्योंकि पॉलिनोमियल को हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, 1 है, तो ए को यहाँ पर 1 मान के अज्यूम करेंगे। अगर इसको सोल्व करें तो बी की वैल्यू 3 आती है, सी की वैल्यू 2 आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू से हम बी और सी कैसे निकालेंगे, या आप इन दोनों में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली आ जाएगी। तो अब जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक बार ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप देखते हो कि जनरल वैल्यू जो होती है, जनरल एक्सप्रेशन, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी आप देख चुके हो कि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 थी, ओके, बी 3 था और सी क्या आया था 2। इन सब की वैल्यू यहाँ हम रिप्लेस करेंगे। तो 1 तो होगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, प्लस 3 हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई, और सी की जगह हम 2 डाल देंगे, और फाइनली ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंपल है ना। ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह बी और सी की जगह पे सी। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक बाहर के लिखा हुआ है। तो यह मैंने आपको बताया था कि के अगर कोई रियल नंबर है उसको हम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि जो भी गिवन जीरोज हैं उसके लिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक्सरसाइज में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये आप देख सकते हो एक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अब यू कैन चेक दैट px इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 1/2। ये कैसे किया ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे, बट एक बार हम मान लेते हैं कि ये इसके जीरोज हैं, तो यानी इन तीनों वैल्यूज के लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 बनता है। सिंस px कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं, ठीक है। अब हम रिलेशन सेट करते हैं। आप देख सकते हो सम ऑफ द जीरोज 4 माइनस 2 एंड हाफ, इनको अगर सम किया जाए तो मिलता है 5/2। अब आपको स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है कि 5 और 2 हमें कहाँ मिल रहे हैं। इस पॉलिनोमियल में 5 और 2 हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन 5 की जगह -5 है, कोफिशिएंट में तो -5 है ना, तो +5 बनाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। अब देखो माइनस ये 5 -5 के लिए हम मेंशन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और 2 के लिए मेंशन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिंपल है। तो इसको आप देख सकते हो। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का आप देख लो, ठीक है। बस ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है पूरी की पूरी। ओके स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा बनता है कि जब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2 केस में बनते हैं। देखो, जब भी हमारे पास 3 जीरोस होते हैं, ठीक है, हम ये पॉइंट है अलग है, इसको सेपरेट कर देते हैं। जब हमारे पास 2 जीरोस थे तो हम इजीली कह सकते थे कि हाँ एक तो अल्फा प्लस बीटा होगा और एक अल्फा इंटू बीटा, इस तरह का कोई रिलेशन बनेगा। लेकिन जब हमारे पास 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो हमारा क्या होगा अल्फा बीटा गामा। बट जब सम ऑफ द जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? एक तो ये होता है सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक होता है पेयर वाइज। पेयर वाइज में हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा, ये हो गया पेयर वाइज करके सम, ठीक है। तो हम जीरोस को पेयर वाइज लेके फिर सम करेंगे। तो ये 2 केस यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, इनका आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी में गिवन है सम हमने निकाला था, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सम आ गया, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, ये होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब। फिर आता है पेयर वाइज। आप देख सकते हो कंसीडर द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ये वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखो आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस ये देखो ये बीटा इंटू गामा, सेकेंड ब्रैकेट में आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये पीडीएफ फाइल है। ये देखो ये है बीटा इंटू गामा, ठीक है, और यहाँ पर ये होता है
कोशिश करते हैं हाईलाइट हो जाए, नहीं हो नहीं पा रहा। ये है गामा इंटू एल्फा। इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला कुछ ऐसा -14/2। अब देखो -14/2 क्या होता है, एक्चुअली -7 मिला ना, बट -7 कहाँ से मिलेगा, देखो पॉलिनोमियल पे चलो। -7 हमें ये मिलेगा अगर हम इस -14 को इस 2 से डिवाइड करें तो -7 मिलेगा। तो आपको वही वैल्यूज पॉलिनोमियल में ढूंढनी है, बस इतना ही काम करना है। तो -7 हमें आया -14/2, और ये होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x³। ओके, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है क्योंकि -7 ऑलरेडी है। तो बस इस तरह की चीज़ों को रिलेट करना आप सीख जाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छे से मैं इसको एलाबोरेट कर पाऊंगा एक्सरसाइज के अंदर। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। उससे पहले ये कुछ जनरल एक्सप्रेशंस हैं, जनरल टर्म्स में बता रखा है यहाँ पर कि सम और प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको याद कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, करेक्ट। तो चलते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स आई थिंक यहाँ पे गिवन है। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल्स आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो काफ़ी इजी एग्जांपल है, वही उसमें रिलेशन सेट किया गया है। और देन ऑलराइट, ये अब हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई भी 4 पार्ट सोल्व कर लेने चाहिए, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई करके देखेंगे अपनी साइड से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ में। ओके देखो, यहाँ पर पहले जीरोस फाइंड करने हैं, देन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन सेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम सिंपली इसका फैक्टर कर लेते हैं। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आनी चाहिए, है ना। तो ऐसी वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट 8 होता हो, 8 को हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अब आपको हर चीज़ नहीं बता सकता, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आपको आने चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम 8 1 जा 8 कंसीडर करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आपको पता है 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर देखो ये -2 आ रहा है, इस -2 के लिए हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को माइनस बनाएंगे, स्मॉलर को पॉजिटिव बनाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4x। तो प्लस 2x और माइनस 4x और माइनस 8। ठीक है, और ये हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। फिर कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 माइनस 4 x प्लस 2, और ये हो जाता हमारा x प्लस 2 और x माइनस 4। फिर जीरोस फाइंड करने के लिए हम कहते हैं, तो ये स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। टू फाइंड जीरोस ऑफ पी एक्स हम क्या लिखते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हैंस अब देखो फर्स्ट फैक्टर से हमारे पास क्या मिलता है, x इक्वल टू 2, एंड सेकेंड फैक्टर से क्या मिलता है, x इक्वल टू 4 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। इस क्वेश्चन में जो पी एक्स था उसके लिए जीरोज आ गए। नाउ हम करते हैं सम ऑफ द जीरोज। एज इट इज आपको यही स्टेटमेंट लिखने हैं, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है स्टूडेंट, बट प्रॉपरली यही मेथड आपको फॉलो करना है। सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू, देखो हमारे जीरोज क्या थे, ये थे सम ऑफ द जीरोज, और ये कितना हुआ हमारा 2। अब देखो 2 जो आया वो पॉलिनोमियल में कहां से आ रहा है, पॉलिनोमियल में 2 हमारा ये रहा, आप देख सकते हो। इसके लिए मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ये, बट ये तो -2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये 2 होगा हमारा, ठीक है ना, ये 2 और अपॉन यहाँ का 1, 2/1। बट -2 को 2 कैसे बनाया जाए, तो माइनस लगा देंगे हम, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ -2/1। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस का तो रहेगा माइनस, और इस -2 को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर हम एक्स लिख देते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वही है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारे जीरोज थे -2 × 4, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला -8। अब देखो -8 हमें पॉलिनोमियल में ढूंढना है, बस यही मेथड है। आप देख सकते हो -8 हमें यहां मिल रहा है, -8 ही मिल रहा है ना पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो -8 और ये नीचे अपॉन में 1 लगा देंगे, इसका कोफिशिएंट तो 1 रहेगा ना, कुछ भी नहीं है तो 1 तो रहेगा हमेशा, तो 1 तो क्या सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको एक एक बात अच्छे से सुननी है। 1 कभी भी आप 1 को कंसीडर कर सकते हो एज ए फैक्टर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो। तो ये -8/1 होता है, इसको हम लिखेंगे -8/1। ये क्या हो जाता है, आप देख सकते हो -8 का मतलब यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, और 1 वही है, 1 हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -8, बस इतना ही करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि पहले हमने जीरोस फाइंड किए, उसके बाद में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। देन हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, 4s² - 4s + 1, ये आ रहा है सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट 4s² - 4s + 1। ओके, ये s होगा ना, s, क्योंकि 5 जैसा दिख रहा है ना, s चेक करते हैं। ओके, करेक्ट है। तो वही फैक्टराइजेशन होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट px = 4s² - 4s + 1। अब देखो आपको एक नंबर फाइंड करना है, 4 × 1 = 4, मतलब 4 के फैक्टर करने हैं। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये जो आप देख रहे हो मिडिल टर्म में कोफिशिएंट -4, यहाँ -4 को कैसे बनाओगे, ना तो ऐड करने पे बनता ना सब्ट्रैक्ट करने पे, तो मतलब हमें कुछ और फैक्टर लेने होंगे, 2 और 2। अब देख सकते हो 2 × 2 = 4 हो रहा है, और अगर इनको ऐड करें नेगेटिव में लेके दोनों को तो -4 बनता है, और -4 हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, करेक्ट होगा। तो फिर मतलब -2s और -2s हम लिखेंगे मिडिल टर्म की जगह, जो कि 4s के इस -4s के इक्वल होगा। बस आपको यही फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, 4s² - 2s - 2s + 1। अब यहाँ s है, s को देख के नहीं घबराना, ये x हो सकता है, y या z या t, तो s भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड था वही फॉलो करना है, वेरिएबल चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें हम कॉमन लेंगे 2s, तो यहाँ पे बचा हमारा 2s - 1, इधर -1 लेंगे, 2s - 1, फिर 2s - 1 कॉमन लिया और 2s - 1 ही हमारे पास रह गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फैक्टर सेम है, नो प्रॉब्लम। हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द zeros of px let px = 0। तो क्या हो गया, 2s - 1 इंटू 2s - 1 = 0, और दोनों से जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है s = 1/2, और दूसरी भी क्या निकलती है, एंड 1/2, ठीक है। दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, 1/2 एंड 1/2, तो नो प्रॉब्लम, आने तो सेम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज। देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे तो जीरोज निकले उनका सम कर दो, 1/2 + 1/2 क्या मिला, 1। अब ये 1 देखो, इस 1 को हम पॉलिनोमियल में कहां से पता करें, ये 1 तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, बट ऐसे नहीं, आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। ये सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a, यानी इस 4 और इस 4 से 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ -4 है और दूसरा वाला 4 है, तो यहाँ तो नेगेटिव 1 आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, -4 को +4 में कन्वर्ट करेंगे, उसकी फॉर्म में हमें लिखना है। इस 1 को हम ऐसा लिखेंगे, देखो -4/4। अब देखो ध्यान से देखो, ये वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, ये वाला -4 था कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी एस है ना, यहाँ पर एस लिखेंगे हम, तो ये भी हम भूल जाते हैं, ठीक है, एस, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा एस के अंदर है, वेरिएबल एस। ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4। आपको 1 नहीं लिखना है ना, वो ऐड करते होता है, तो 1/4 कहां से आ रहा है आप देख सकते हो, यहां पर देखो आप पॉलिनोमियल में देखो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो रेड कलर में, यहां से मैंने हाईलाइट किया है, ये 1/4 बन रहा है सीधा, ठीक है। लेकिन कौन सा 4 लेना है आपको जनरली पता होना चाहिए कि ये होता है सी अपॉन ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो आप जनरली लिख सकते हो यहां पर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, ऊपर वाले में भी एस स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए और माइनस ये होगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन हम चलते हैं यहाँ पर, टोटल 6 पार्ट्स हैं, सो आई थिंक अब हम 4th और 6th को सोल्व करते हैं। चलो 4th और 5th को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, 4th वाला पार्ट सोल्व करेंगे हम, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर, इसको हम सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है, लेट, ओके, ऊपर एक चेंज करना होगा, देखो यहाँ पर हम s, यहाँ पर s होगा ना, s लिखना भूल गए थे, ps, और जहां कहीं भी होगा आपको s लिखना है, x नहीं लिखना, s लिखना होगा, ठीक है। चलो, तो क्या था हमारा पॉलिनोमियल, ये था 4u स्क्वायर प्लस 8u, सो लेट p ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, एंड तो अब इसके फैक्टर्स पता करें, तो हम लिखेंगे इसमें टू फाइंड zeros of pu let p of u is equal to 0, तो p of u is equal to 0 मतलब 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 सिंपली, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 4u कॉमन लेते हैं तो ये होता है u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, पहला फैक्टर तो क्या है 4u और दूसरा है u प्लस 2, तो यहाँ से जीरोस क्या आएंगे, फर्स्ट वाले से क्या आएगा, हैंस जीरोस ऑफ पी यू आर। देखो फर्स्ट वाले से हम जीरोस कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर्स को 1 बाई 1 करके 0 के इक्वल लेते हैं, 4 इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल टू 0.4, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। और सेकंड वाले को जब 0 के इक्वल पुट करोगे ना आप इस तरह से, तो ये -2 आ जाएगा, इसका मतलब दो हमारे जीरो यहाँ पे आ गए, तो कौन से आ गए, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप वही है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तो सम हाँ करेंगे इनका दोनों का सम, तो ये कितना हो गया -2। अच्छा -2 कहाँ पे है, देखो अब यहाँ पर -2 लेना है, तो आपको दिख रहा है कि 8 को अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 बनेगा, लेकिन माइनस कैसे है, माइनस तो ऑलरेडी इसमें है ना, तो हम इसको सिंपली माइनस को एज इट इज रखते हैं और 2 को हम बनाते हैं 8/4, ठीक है। अब सिंपली देखो क्या होता है, -8 की जगह पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u, और नीचे 4 की जगह हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, जैसे उसमें था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर u के अंदर बात करेंगे हम, क्योंकि सारा पॉलिनोमियल तो u में है ना, ठीक है, डन। देन हम लिखेंगे
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 इंटू -2 दैट इज 0। अब 0 कहां से आएगा, देखो यहां पर आपको ये पता है कि ये होता है सी अपॉन, यानी कांस्टेंट टर्म आती है इसमें। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म तो 0 हुई ना, कांस्टेंट टर्म तो गिवन ही नहीं है, तो 0/4 कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, 0/4। तो इसको हम बनाएंगे 0/4, 0 को हम मेंशन करेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम 5th पार्ट पे। ओके, मैं देखता हूँ 6th पार्ट भी करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आउट ऑफ 6 हम यहाँ पे 4 या 5 पार्ट सोल्व करेंगे और आपके लिए काफ़ी इजी होगा रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करना। t² - 15। ठीक है, तो ये उस एग्जाम्पल के जैसा ही है। ये हो गया पार्ट 5th। तो हम इसके लिए लिखेंगे लेट पी टी। ओके, लेट p ऑफ t इज इक्वल टू t² - 15। देन इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको आप सिंपली ऐसा भी तो लिख सकते हो, t² - √15 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाता है t + √15 इंटू t - √15। अब लिखेंगे हम टू फाइंड जीरोज ऑफ px, सॉरी pt। तो क्या करेंगे हम, लेट pt इक्वल टू 0, और pt हमारा क्या है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम ये वाले फैक्टर्स। ठीक है, हैंस zeros of pt are -√15 एंड √15, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर से मिलेगा माइनस की वैल्यू और सेकंड से मिलेगी प्लस की वैल्यू। देन रिलेशन सेट करेंगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -√15 प्लस √15। ये कितना होता है, 0। अब देखो सम ऑफ द जीरोस का -b/a, फिर से मैं रेड कलर हाईलाइट करता हूं, -b/a, यानी कि b का होता है मिडिल टर्म में, जो सिंगल पावर वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, यानी t का कोफिशिएंट, t तो यहाँ पे है ही नहीं, t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो t का कोफिशिएंट तो 0 हो गया ना, b 0 हो गया यहाँ पर। तो इसमें हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 0/1, क्योंकि ये होता है -b/a। ओके, सो दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो -√15 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको +√15 से, तो ये मिलेगा -15। अब देखो -15 क्या होता है, ये आपको पता है, पॉलिनोमियल से आप देख सकते हो, यहाँ पर -15 को अगर 1 से डिवाइड करें तो इजीली -15 आ रहा है, मतलब c/a। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, और फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेरिएबल ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर x² नहीं लिखना, यहाँ पर x² तब लिखेंगे जब पॉलिनोमियल में x होगा हर जगह। ये t के अंदर है सारा, तो t लिखेंगे। पिछले एग्जांपल्स में आपने देखा कुछ u के अंदर था, हमने u मेंशन किया, और इससे पहले s में था तो हमने s मेंशन किया। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गया था हमारा आई थिंक 6th पार्ट, ये था पार्ट 5th। ओके, मैं 6 भी सोल्व कर दे रहा हूँ, तो 6 भी अब देख लेते हैं, बचा कौन सा, सिर्फ 3rd पार्ट, तो वो आप कर लेंगे। 6th पार्ट है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, और क्या लिखेंगे हम,
x। अब यहाँ पर x लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में सब जगह x है हमारे पास, ठीक है। तो फिर टू फाइंड जीरोस ऑफ px लेट px इज इक्वल टू 0। तो px क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो धीरे धीरे सोल्व करते हैं हम इसको। अब देखो हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ पे 3 4 जा 12 हो रहा है, ठीक है। तो अगर 3 और 4 को फैक्टर लें चलेगा। यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1 x का कोफिशिएंट, इसको माइनस इसको प्लस ले लेंगे तो इनका जो एडिशन होगा माइनस 1 होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। ये होता है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 3x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन लेते हैं x प्लस 1, और इस तरह से कॉमन लेकर हम सारे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब हम लिख सकते हैं हेंस zeros of px are -1 and 4/3, ठीक है, 4/3, क्योंकि इस फैक्टर से आपके पास आएगा x इक्वल टू -1। अगर 0 के इक्वल लेंगे, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो सिंपली आएगा x इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। और अब हम क्या करते हैं, रिलेशन सेट करते हैं। तो वही स्टेप्स लिखनी है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरह से हम सम फाइंड करेंगे। तो इनका सम कितना होता है, ये -3 और 4 - 3 हो गया 1/3, ठीक है। अब देखो 1/3 हमारा पॉलिनोमियल में किधर से मिलेगा, तो इधर आप देख सकते हो 1/3, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है दोनों जगह पे। तो 1 तो हमें मिलेगा x के कोफिशिएंट से, 3 मिलेगा x स्क्वायर से, और ये होता है माइनस। तो फिर इसको कैसे लिखा जाए, अब माइनस भी अपन है तो माइनस, और इसको हम -1 बना दें, इसको 3 बना दें, देन हम लिख सकते हैं माइनस। तो अभी माइनस के लिए हम क्या कहेंगे, ये वाला जो -1 है ये है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। सो हम वही स्टेप्स लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और 3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 1/3। इसके बाद में आते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा, -1 इंटू 4/3, ये बनता है -4/3। अब -4 और 3 पॉलिनोमियल में देखो कहाँ पर आते हैं, दोनों वैल्यू मिल रही है हमें इजीली, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू देखो, ये -4 है और यहाँ पे 3 भी है, तो इजीली CF हो जाएगा, ठीक है। -4/3 इसके लिए होगा ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ध्यान रखना है x स्क्वायर है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में सब जगह x है, x के अंदर डिफाइंड है ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभी एक हमने एग्जांपल देखा था, उसके जैसा ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे, तो इसलिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जब भी एग्जांपल्स आप पढ़ते हो उनको बहुत सीरियसली पढ़ो, क्योंकि उनका जो पैटर्न है उसी पे क्वेश्चन होते हैं सारे, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए काफी। चलो सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसके लिए भी हम ओके, ये क्वेश्चन आ गया हमारे बोर्ड पर, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनो, कि इस तरह की कंडीशन में पॉलिनोमियल तो इनफाइनाइट होते हैं,
क्योंकि आपने देखा है k जो था उससे हमने मल्टीप्लाई किया था, k कोई रियल नंबर था। तो फिर मैं आपको अभी एक बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि पोलिनोमियल को आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज भी वही रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी वही रहेगा। तो इजीली हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि पोलिनोमियल कुछ ऐसा है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 8। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर लिखता हूँ। इसके फैक्टर्स ये होते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ से हमारे पास जीरोज क्या आते हैं, -2 एंड -4। करेक्ट है ये, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में मान लो कि मैं इस पोलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 3x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 24। ये बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, सारी टर्म्स को। अब इनको हम इसके हम फैक्टर करें तो देखो 24 3 से 72। 72 किस में आता है, अगर हम करें तो ये 12 6 जा 72 होता है। और भी सारे फैक्टर होंगे, लेकिन 12 और 6 को 8 करने पे 18 मिलेगा ना। तो इस टर्म को भी तो फोकस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो हम फैक्टराइज करते हैं इसको। 3x स्क्वायर प्लस हमारा ये मिला 12 6 जा, ठीक है। तो 12x प्लस 6x। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा ये, आपको फोकस करके सिंसियरली इसको समझना है ना। प्लस होता है 24 और यहाँ पर 3x कॉमन लिया तो x प्लस 4 प्लस 6 लिया x प्लस 4 और यहाँ से हमें मिला x प्लस 4 एंड 3x प्लस 6। अब देखो यहाँ से क्या मिलेंगे हमारे जीरोज, जीरोज जो मिलेंगे, इससे जो जीरो मिलेगा वो मिलेगा -4 और इससे जो जीरो मिलेगा वो मिलेगा -2। जीरो के इक्वल पुट करेंगे ना हम इसको। देखो कैसे करेंगे, हम जीरोस फाइंड करने के लिए इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो अगर इसको हमने जीरो के इक्वल पुट किया तो मिला x इक्वल टू -4। इसको जब जीरो के इक्वल पुट किया तो ये मिला x इक्वल टू -2। फाइनली -4 और -2 ये दो वैल्यूज मिली। ये ही हमारी पिछले केस में दोनों वैल्यूज थी, सेम थी एग्जैक्टली। तो इसका मतलब पोलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके जीरोज चेंज नहीं होते। जब जीरोज चेंज नहीं होते तो सम ऑफ द जीरोज भी चेंज नहीं होंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी चेंज नहीं होंगे। सो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें लिखा था के कोई रियल नंबर हो सकता है। ऑल राइट, देखो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है 1/4 एंड -1। तो यहाँ पर हम देखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और ये क्या हो गया -b/a, ठीक है। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है -1, ठीक है, -1। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा एक फ्रैक्शन की तरह से है 1/4 और ये यहाँ पे सिर्फ इंटीजर है। तो -1 को हम क्या -4/4 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। बट आप सोच रहे हो -4/4 ही क्यों, -3/3 क्यों नहीं। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हो, अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से अगर हम लिखें c/a तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 आएगी ना हमारे पास। तो अब कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी रहेगा, इसलिए अगर इंटीजर है तो आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना चाहिए। नाउ हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग दीज वी हैव। अब देखो कंपेयर करो, तो फर्स्ट रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू मिलता है 4, b इक्वल टू मिलता है -1 और c क्या मिलेगा, c इक्वल टू मिलेगा -4। अब जनरल जो इक्वेशन होती है, मतलब जनरल फॉर्म क्या होती है कि ये होती है सिंस px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हम ये लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब सिंपली इसमें आप a, b और c की वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है।
तो यहां पर आप देख सकते हो, और वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह हम 4 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस बी की जगह था हमारा -1 और सी क्या था -4, और इस तरह से ये पॉलिनोमियल बनता है 4x² - x - 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये स्टेप्स फॉलो करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है √2 and 1/3। तो √2, सो यहाँ पर हमें लिखना है लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दैट इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 दैट इज c/a। ओके, √2 and 1/3 हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो कंपेयर करें हम तो a = 3 मिल रहा है, बट यहां पर देखो a = तो 1 मिल रहा है, मतलब √2 के नीचे क्या होगा, /1 होगा डिनोमिनेटर में। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इसको हम इस तरह से कहेंगे वी हैव -b/a इज इक्वल टू, अब ये जो √2 था इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं आपको ये समझ में आएगा। देन c/a इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि हमारे पास -b/a और c/a इन दोनों वैल्यूज में a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो a को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया दोनों में। अब इनको कंपेयर करके हम b और c की वैल्यू इजीली फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग वी हैव देखो क्या मिला, a इज इक्वल टू 3 और b क्या मिला हमें -3√2 और c कितना हो गया, c इज इक्वल टू 1। देन लेट px, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जनरली ऐसे एज्यूम करेंगे, है ना, और फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी, तो देखो क्या बनता है, ए की वैल्यू यहां पर पुट करने से ए होगा हमारा 3, तो 3 × x² प्लस बी, ये हो गया हमारा b जो हो गया वो हुआ -3√2 × x और प्लस सी, तो 1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x² - 3√2x प्लस 1, तो ये होगा आंसर सेकेंड पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, कितने पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर से 6 पार्ट हैं, तो अब की बार हम यहाँ पर 4 पार्ट्स इस लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट, 6th पार्ट। ओके, थर्ड और 6 करेंगे। तो 0 and √5 गिवन है, 0 and √5, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, ये क्या होता है c/a। वैल्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार, 0 and √5। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब अगर इन रेशो को कंपेयर करो तो आप इजीली देख सकते हो कि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे वी हैव -b/a इज इक्वल टू 0/1 एंड सॉरी हम लिखेंगे c/a एंड c/a इज इक्वल टू √5/1। देखो अपॉन 1 करने से क्या होगा, a की वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है ना, ये a की वैल्यू मिल रही है 1, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग we have a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to √5। ठीक है, then let px is equal to ax² प्लस bx प्लस c, और वही सारी स्टेप्स सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड सी। पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो a की वैल्यू पुट करेंगे हम
तो एक्स स्क्वायर प्लस बी है ना, बी एक्स और प्लस सी रूट 5, सिंप्लीफाई कर दो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो सिंपली हमारा पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ओके, देन हम सॉल्व करेंगे सिक्स पार्ट, 4 and 1, 4 and 1 सिक्स पार्ट। सो यहाँ पे होगा लेट एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड एल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज सी अपॉन ए। सो ये वैल्यूज है हमारे पास सिक्स पार्ट की। अच्छा, इनको अब कैसे एडजस्ट करेंगे हम? अब देखो, अगर हम इनको कंपेयर करें, है ना, ये होगा 4 एंड ये हो गया 1, तो आप डिनोमिनेटर में 1 यूज कर सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। सो डायरेक्ट हम यहां पे लिख देते हैं वी हैव माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, ठीक है, एंड सी अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो इससे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 1 हमारे पास बिल्कुल क्लियरली आ रही है, ठीक है। तो फिर वही सारे वर्ड्स हमें लिखने हैं, वही लैंग्वेज रहेगी। ऑन कंपेयरिंग वी हैव, कंपेयर कर दो, क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 1, देन लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c, तो p ऑफ x क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। a की वैल्यू 1 थी तो 1 पुट कर दिया हमने, b की वैल्यू -4 थी, है ना, -4, और c की वैल्यू क्या थी 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके, देन हम चलते हैं एनसीईआरटी में। ऑल राइट, यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके पहले हम देखेंगे कुछ इसके फैक्ट्स और एग्जांपल्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, and I hope that you will share this video with your friends, subscribe the channel. Okay, have a good day.